तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप चुटकुलों के ज़्यादा शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो केवल जो थोड़े बहुत टेक में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए है। तो आज बात करते हैं कुछ टेक रिलेटिव कुछ क्वेश्चन की। क्या आपने सोचा है कि अक्सर गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते समय आग क्यों लग जाती है? कभी आपने सोचा है ये आकाश से बिजली क्यों गिरती है? कभी आपने सोचा है कि जो सोलर पैनल है वो एक्चुअल में काम कैसे करते हैं? तो इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इसी वीडियो में मिलेगी। और अगर टेक की बिल्कुल टेकी हो जाए तो आप लोग को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, इसलिए बिल्कुल सिंपल भाषा में जो हो सकता है उसमें बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेट्रोल भरवाते समय आग कैसे लग जाती है, या बिजली एक्चुअल में जो आकाशीय बिजली होती है बरसात के मौसम में गिरती है वो एक्चुअल में गिरती कैसे है, ये सब समझने के लिए हमको एक छोटा सा टॉपिक समझना पड़ेगा। देखिए, हर वस्तु में चाहे कुछ भी हो, चाहे लोहा हो, लकड़ी हो, आप हो, हम हो, कोई भी चीज हो, हर चीज में तीन चीज होती ही होती है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तीन चीज होती हैं। इतना तो आपको समझना ही पड़ेगा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीन चीज होती है। इतना आप समझ के रखिए, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, जो प्रोटॉन होता है वो हमारा पॉजिटिव एनर्जी होता है। जो न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई एनर्जी नहीं होती है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो माइनस एनर्जी होती है। तो जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो एक जगह नाभिक में पड़े रहते हैं। मतलब अगर सिंपल भाषा में बोलो तो एक जगह पड़े रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके चारों तरफ घूमते रहते हैं। बस इस कंसेप्ट को आप लोग समझ लेंगे तो आप लोग बिल्कुल समझ लेंगे कि बिजली कैसे गिरती है, पेट्रोल भरवाते समय आग कैसे लगती है। मैं बताता हूं कि बिजली कैसे गिरती है, फिर उसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, बिजली गिरने के लिए पहले बादल बन रहा है। बादल बनने के नीचे से जो पानी जो होता है वाष्प बन के ऊपर जाता है। और हमने आपको बताया कि हर वस्तु में तीन चीज होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। थोड़ा बहुत जो उसका वॉल्यूम है कम ज्यादा होता है, लेकिन हर चीज में होती है। लकड़ी, वायर, लोहा, हाफ, हम सब में होता है। कोई भी ऐसा चीज नहीं जिसमें ये तीन चीज नहीं होता है। चलिए, पानी जब ऊपर जाता है तो जानते हैं आपकी वाष्प बन के जाता है, तो वहां ऊपर जाके ठंडा होता है तो बूंद बूंद के रूप में ऊपर में वो पड़ता है। और बहुत सारी बूंद जब इकट्ठा हो जाती है तो उसको हम बादल कहते हैं। क्लाउड या बादल, उसको बादल कहते हैं। एक्चुअल में ऊपर जो हवा का प्रेशर है वो कम ज्यादा होता है तो ऊपर में हमेशा हवा चलती रहती है। चलिए, उसके बाद जब ये बादल की बूंदें हैं वो आपस में छोटे छोटे टुकड़ों में रहेंगी। बहुत देखेंगे कि आप थोड़ा यहाँ बादल रहेगा, थोड़ा वहाँ ऐसे करके बादल रहते हैं। बड़ा भी रहते हैं, छोटा भी रहते हैं। तो एक्चुअल में हवा के कारण ये सब बूंदें जो होती है, बहुत ज्यादा बूंदें होने के कारण आपस में टक्कर खाती है। जब आपस में टक्कर खाती है तो हमने आपको पहले ही दिखाया कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो बीच में पड़े रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये अविस्थापित हो जाते हैं टक्कर के कारण। जब टक्कर के कारण अविस्थापित होते हैं तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन उसके कक्षा में से, इलेक्ट्रॉन की कक्षा में से निकल जाते हैं। तो चूंकि उसका मान शून्य होता है जब वो अपनी कक्षा में रहते हैं, कक्षा के बाहर निकलते ही जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा भारी होता है तो वो नीचे चला आता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो बीच में रह जाता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊपर चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे बादल होते हैं उसके बीच में जो होता है न्यूट्रॉन होता है, ऊपर में प्रोटॉन हो जाते हैं और नीचे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने पहले ही सुना कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइनस एनर्जी के होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं वो प्लस एनर्जी के होते हैं। अच्छा, जब ये छोटे छोटे जब क्लाउड बादल हो जाते हैं और पूरे जब बादल मिलके जब इनके टक्कर होके जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अपनी कक्षा से जब बाहर निकल जाते हैं
तो उसमें बादल, देखिए इसमें 3 प्रकार की बिजली होती है। एक तो बादल से बादल में बिजली चूंकि गरजती है होती है, और दूसरे बादल से पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे होती है उसको तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जो बादल में होती है वो असीमित होती रहती है। कुछ हमको दिखाई देती है बरसात के समय में, लेकिन ज़्यादातर करके हमको नहीं दिखाई देती है। तो चूंकि ऊपर में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन और नीचे इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन को खींचता है, माइनस एनर्जी होता है वो प्लस एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है। तो उसको पूरा करने के लिए जब भी उसके बादल के नीचे कोई बादल आएगा तो बादल के ऊपर क्या है, हमको प्रोटॉन मिल जाएगा, और उस ऊपर वाले बादल के नीचे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो दोनों जब खींचेंगे तो स्पार्क होगा, वही जो स्पार्क क्रिएट होता है उसको ही बिजली कहते हैं। बहुत तेज मतलब स्पार्क होता है, जब प्लस माइनस अगर एक्चुअल में बोले मिलते हैं तो बहुत तेज स्पार्क होता है। अब बात करते हैं कि पृथ्वी पे ये कैसे गिरता है। तो आपने देखा होगा कि बरसात के समय में कुछ बादल ऊपर रहते हैं, कुछ नीचे भी रहते हैं, और ज़्यादा करके बरसात के समय में आपको बादल नीचे ही मिलेंगे। हमारे नीचे घूमते रहते हैं, पहाड़ों से टक्कर होकर वर्षा होती है, या कुछ जंगल होते हैं उससे भी टक्कर होकर वर्षा होती है। तो उसके लिए नीचे जो बादल घूमते हैं, तो आपने अभी पहले देखा कि टक्कर के वजह से क्या होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक से निकल जाते हैं और वो 3 लेयर में बट जाते हैं। ऊपर प्रोटॉन, बीच में न्यूट्रॉन और नीचे इलेक्ट्रॉन। बार बार मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं ताकि बराबर समझ में आए। चलिए, उसके बाद जब बादल हमारे नीचे घूमते हैं तो चूंकि पृथ्वी में भी ये 3 चीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो पृथ्वी में तीनों आराम से अपने चक्कर में घूमते रहते हैं तो उसका मान 0 होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बादल में नीचे आता है, नीचे जब बादल घूमते हैं तो चूंकि नीचे इलेक्ट्रॉन है तो उसको चाहिए प्रोटॉन, तो प्लस एनर्जी को आपने सुना होगा कि खींचता है माइनस एनर्जी। तो अधिकतर आपने सुना होगा कि ऊपर से नीचे बिजली गिरती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बिजली हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। बिल्कुल सही आपने सुना, बिजली हमेशा नीचे से ऊपर तरफ जाती है। हालांकि आपने देखा होगा कि कोई कोई पेड़ जो होते हैं उसके जड़ में ज़्यादा बिजली मार देती है, ऊपर थोड़ा कम नुकसान होता है, लेकिन जड़ पूरी सुलग जाती है उसकी और वो पेड़ सूख जाते हैं। क्योंकि ये नीचे जमीन से ही हो जाती है, तो इसके लिए जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को माइनस प्लस को खींचता है, बादल में से बादल घूम रहा है, नीचे ये पेड़ खड़ा है, तो इसमें से ये मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में होता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है इलेक्ट्रॉन, और नीचे जमीन पे तो भाई बहुत बड़ा है, तो उसमें भी प्रोटॉन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लस भी होगा। तो नीचे से जब ऐसे खड़ा रहते हैं पेड़, बिल्डिंग, कुछ भी उसके जब समीप में आता है, जैसे ज़्यादा करके पहाड़ों पे तो गिरती है, चलिए, लेकिन हम लोग के साइड में जो पेड़ वेड़ इस पे भी गिरती है, तो जब उसके संपर्क में आते हैं तो उसमें क्या होता है, प्लस एनर्जी को खींचता है अपने साइड। क्योंकि पेड़ में थोड़ा ही रहने के कारण वो थोड़ा ही एनर्जी को खींचता है, और कम पड़ने पे वो नीचे जमीन से ही पूरे प्लस को खींचता है, जो कि प्रोटॉन को। तो नीचे से पूरा आप लोग देखेंगे स्पार्क करते हुए, कोई भी पेड़ को देखेंगे स्पार्क करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ पूरा जलते जलते, पूरा बीच में तो कभी कभी राख होते चला जाता है। तो चूंकि ऐसे ही बिजली होता है। चलिए, अब उसके बाद आ जाते हैं पेट्रोल पंप पे। आपने सुना होगा कि सिगरेट पीना मना है। हर पेट्रोल पंप पे आपने सुना होगा कि सिगरेट पीना मना है, ठीक। अच्छा, उसके बाद आपने देखा होगा कि जो मतलब मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ये जो, मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, इसको मैं बाल पे रगड़ के ऐसे करूँगा तो मेरे बाल को खींचेगी। कागज़ के टुकड़े ऐसे फाड़ के नीचे और ऐसे रगड़ के इसको ऐसे करूँगा तो ये अपने तरफ कागज़ को खींच लेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। जो माइनस एनर्जी है वो बाहर नीचे है, हमारे नीचे हो जाती है, तो नीचे से प्लस को खींचती है। और चूंकि हर कण में होते हैं 3 चीज, तो चिपक जाते हैं। चलिए, आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पे लिखा होता है सिगरेट पीना मना है। वो एक्चुअल में क्यों लिखा होता है? एक्चुअल में सिगरेट से आप चाह के भी पेट्रोल में आग नहीं लगा सकते हैं।
अगर आप चाहें, आपको अगर पेट्रोल दे दिया जाए 200-250 ग्राम जो भी है थोड़ा बहुत दे दिया जाए और आपको एक सिगरेट जला के दे दिया जाए, आपको बोला जाए कि उसमें आप आग लगा दीजिए, तो आप उसमें आग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सच ये है कि पेट्रोल में सिगरेट से आग लगी नहीं पाएगी। चलिए, लेकिन आपने तो देखा होगा पेट्रोल पंप पे आग लग जाती है। क्यों लगती है? इसका एक्चुअल में रीजन ये है कि जब हम सीट पे बैठते हैं, गाड़ी के सीट पे हम लोग बैठते हैं, एक्चुअल में पैरों में चप्पल होता है और जो गाड़ी के टायर होते हैं वो भी हमारे रबर के होते हैं। ठीक, तो हमारे जब टायर होता है और हमारे रबर के होते हैं, तो चूंकि डिस्चार्ज नहीं हो पाते हैं हम लोग के चलाने से, सीट में हम लोग का शरीर जो रगड़ती है तो उसमें अव्यवस्थित होते हैं, ये जो परमाणु अव्यवस्थित होते हैं, जो कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, परमाणु एक्चुअल में पूरे होते हैं। चलिए, तो वो अव्यवस्थित होके फिर प्रोटॉन ऊपर चले जाते हैं, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन सबसे नीचे माइनस के रूप में चला जाता है। तो हमारा शरीर बिल्कुल चार्ज हो जाता है और मतलब रगड़ खा के अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो इनको चाहिए एक्चुअल में प्रोटॉन। प्रोटॉन तो जमीन में मिलता है, लेकिन चूंकि डिस्चार्ज वो अगर प्लस मिल जाता है, चूंकि इनकी संख्या कम होती है, तो प्लस माइनस वो डिस्चार्ज होता रहता है हमारे शरीर से, जमीन में डिस्चार्ज होता रहता है, लेकिन हमको मालूम नहीं चलता है, क्योंकि इनकी संख्या बिल्कुल बहुत कम होती है। तो इसलिए हमको मालूम नहीं चलता है, बहुत छोटा छोटा स्पार्क निकलता है, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं चलता है। चलिए, उसके बाद जब पेट्रोल पंप से नोजल जो होता है उसका तो मानते हैं आपकी, जब पेट्रोल आएगा तो ग्राउंड से रहता है। जो भरते हैं कर्मचारी वो भी कभी कभी ग्राउंड रहते हैं, लेकिन हम लोग गाड़ी पर बैठ के ही कभी कभी पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि हम लोग का जो चार्ज होता है शरीर, इलेक्ट्रॉन सब नीचे रहते हैं और प्रोटॉन ऊपर चले जाते हैं, तो चार्ज हो जाता है हम लोग का शरीर। जो नाभिक में से जो निकल जाएगा ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो वो फिर प्लस माइनस एनर्जी में बदल जाते हैं। तो इसके लिए जब उसके नोजल से कभी कभी ऐसे जब डालते हैं पेट्रोल, उसके बाद जो थोड़ा सा ऐसे टच हो जाता, थोड़ा सा टच होता है, तो हमारे जो गाड़ी है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के सीधे प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। जब प्रोटॉन को नोजल में से अपनी तरफ खींचते हैं तो उसमें छोटा सा एक स्पार्क होता है, जो कि हमको नाइट के समय हमारे कपड़ों में कभी दिखाई देगा। आप लोग नाइट के समय कपड़े निकालेंगे, देखेंगे चिंगारी छोटा छोटा निकलता है, वही चीज होता है। चलिए, तो हाँ, उसमें से थोड़ा थोड़ा स्पार्क, जब थोड़ा सा वहां पे पेट्रोल के पास में जब थोड़ा स्पार्क होगा ना, आग टाइप जलेगा, जैसे गैस सिलेंडर में हम लोग लाइटर मारते हैं ना, वैसे ही जलता है। तो उसमें तुरंत आग लग जाती है। तुरंत आग लग जाती है ना, तो उसको ही हम, चूंकि हमारे शरीर से आग लग जाती है, इसके लिए आपने सुना होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि गाड़ी से नीचे उतर के पेट्रोल डीजल भरवाना चाहिए, गाड़ी के ऊपर बैठ के कभी नहीं भरवाना चाहिए। इसी कारण से हमारी जो चलाने की वजह से, रगड़ की वजह से हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो कि नीचे आ जाते हैं और प्रोटॉन के संपर्क में आके स्पार्क कर देते हैं, इसके कारण आग लग जाता है। चलिए, तो अब मैं सोचता हूँ कि आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि हमारा आकाशीय बिजली कैसे गिरता है और ये पेट्रोल पंप पे आग कैसे लगती है। और आप लोग बस बिजली गिरने का दो ही कारण समझ लीजिएगा कि बादल से बादल में बिजली चमकती है, क्योंकि बादल ऊपर नीचे हो गए तो नीचे का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारे ऊपर बादल के ऊपर वाले प्रोटॉन से स्पार्क करेगा, वो बिजली होती है। और दूसरी, हमारी बादल जब ऐसे नीचे घूमते हैं तो हमारे पेड़, बिल्डिंग या कुछ पहाड़ वहाड़ कुछ मिलेगा, उसमें ऐसे चमकती है। तो चूंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो पूरा मतलब वो इतना काफ़ी होता है स्पार्क, बहुत ज़्यादा वोल्टेज इसमें बनते हैं, तो उसके कारण हमारे पेड़ जल जाते हैं, जो भी है बहुत नुकसान होता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।